भगतमाल में ऋषि मुनि ज्ञानी योगियों के चरित्र नहीं है, इसमें चरित्र केवल प्रेमियों के, रसिकों के, जिन्होंने भगवान से प्रेम किया। और भगवान से प्रेम किया जाता है 5 प्रकार से। एक तो वैकुंठ का शांत रस, लेकिन ब्रज में शांत रस नहीं। फिर रह गए 4 रस भक्ति के। कौन कौन से? प्रथम दास्य रस, उदाहरण श्री हनुमान जी। अगला रस सख्य रस, सुदामा, ब्रज के सखा, अर्जुन आदि, विभीषण आदि। अब हनुमान जी राम जी के साथ थाली में बैठ के भोजन नहीं कर सकते, राम जी के आसन पर नहीं बैठ सकते, लेकिन सखा लोग बैठ जाएंगे। हनुमान जी राम जी के साथ खेल नहीं सकते, कबड्डी, लुका छिपी, कोई खेल नहीं खेल सकते हनुमान जी। कौन खेलते हैं? सखा लोग खेलते हैं। तो उससे आगे का सख्य रस है, और सख्य रस से आगे वात्सल्य रस, नंद यशोदा, कौशल्य मातेश्वरी आदि आदि, ये उससे आगे का रस है, उससे आगे का आनंद है। इसको बोलते हैं वात्सल्य रस। और इससे आगे का रस है श्रृंगार रस। इसके कई भाग, कई प्रकार हैं इस रस के। जैसे पत्नी बन के कृष्ण रस का स्वादन करना, श्रृंगार रस। रुक्मणी आदि द्वारिका की लीला में इसी के अंतर्गत इसी प्रकार का कुब्जा का प्रेम है। विवाह नहीं हुआ लेकिन प्रेम है कृष्ण से, जैसे पति पत्नी में होता है। ये कुब्जा का प्रेम है, ये मथुरा का प्रेम है। तो ऐसा ही ब्रज में गोपियों का प्रेम है, वो उससे आगे है, कुब्जा से आगे। और गोपियों के प्रेम से आगे सखियों का प्रेम है। और सखियां भी कई प्रकार की होती हैं। वैसे महावाणी जी में 5 प्रकार की सखी हैं, कई भेद प्रभेद है। कृष्ण स्नेहादि का सखियां, राधा स्नेहादि का सखियां, युगल स्नेहादि का सखी। 3 तो ये मुख्य है, इनके फिर आगे कई कई प्रकार है। लेकिन इन सब को हम श्रृंगार रस के अंतर्गत मानते हैं। तो अनेक प्रकार से भगवान से प्रेम किया जाता है। तो कोई भी प्रेम हो, वात्सल्य का हो, दास्य का हो, सख्य रस का हो, चाहे श्रृंगार रस का हो, चाहे गोपी भाव, चाहे सखी भाव, इन सब प्रेमियों के चरित्र भक्तमाल ग्रंथ में